उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 मई से शुरू होगा, जिसको लेकर बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय नेताओं के साथ बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई। सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसी की भी आवाज नहीं दबाई जाएगी, सभी को बोलने और मुद्दे उठाए जाने का मौका दिया जाएगा। सत्र चलाने में सभी लोग सहयोग करें। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से बजट सत्र से ई-वाहन लागू करने पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि विधानसभा के मंडप में 379 से 37 सीट बढ़ाकर 416 सीट की गई है। जहां भाषण अपनी सीट से ही देना होगा, तो वहीं प्रश्न और उत्तर भी टैबलेट पर ऑनलाइन मिलेगा। इसके साथ ही राज्यपाल का अभिभाषण और बजट भी ई-विधान पर मिलेगा। वहीं विभागों को भी अगले सत्र तक ई-विधान से जोड़ा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सत्र में ले सकें। ई-विधान पर प्रश्न के साथ उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। हर प्रश्न पर 2 अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। फेसबुक और यूट्यूब पर कार्रवाई लाइव कवरेज की जाएगी। 301 की नोटिस लेंगे, लेकिन अनुपस्थित सदस्य की नोटिस नहीं ली जाएगी। नई विधानसभा नए स्वरूप में नई कार्यशैली के साथ आएगी। 20 और 21 मई को नए सदस्यों का प्रबोधन होगा, वहीं लोकसभा अध्यक्ष उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही 21 मई को ई-विधान का प्रशिक्षण होगा। पहले सत्र में हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराएंगे। तीसरे सत्र तक विधानसभा को पेपरलेस कर देंगे। अगले सत्र तक मीडिया दीर्घा में भी ई-विधान की व्यवस्था होगी। अभी तक 379 सीट्स थी, सीटिंग कैपेसिटी जो एमएलए की थी विधानसभा के विधान मंडप के दल उसके अंदर डोम के अंदर, वो 379 सीट्स थी। जब अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश था तब भी 425 मेंबर होते, तब भी सीटें कम थी। उसके बाद 403 सदस्य अभी विधानसभा में चुनकर आते हैं। तो जिस समय ई विधान लागू करना था तो हर माननीय सदस्य का सीट असाइन करने की बात हुई। मैंने कहा सबका सीट असाइन करो, जैसे पार्लियामेंट में है तो सीट असाइन करने की बात है। तो 403 तो सदस्य हैं, तो सीटें 379 थी, तो 403 करना था पहले। फिर 403 सीटों के बाद 10-12 सीटें और बढ़ानी थी, इसलिए क्योंकि जो माननीय मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं, काउंसिल से आते हैं, उनके लिए भी वहां पर सीट होनी आवश्यक थी। तो हमने 37 सीटें बढ़ाई हैं विधानसभा, उसी सिस्टम में, उसी के अंदर 37 सीटें बढ़ाने के बाद उसमें हर सीट के ऊपर हम एक टैबलेट प्रोवाइड करेंगे, फिक्स्ड होगा वो। सारे मेंबर्स को अपनी सीट से ही बोलना पड़ेगा। उनका जो टैबलेट होगा उनको कोड से या फिर उनके फिंगरप्रिंट से वो ऑन होगा। तो दूसरी को बैठ कहीं भी सकता है, लेकिन अपना भाषण देना तो आपको वहीं से देना पड़ेगा, मैंडेटरी होगा। दूसरी बात, आपको पूरा का पूरा हम एजेंडा उसी के ऊपर आपके टैबलेट पर होगा, आपके डिवाइस पर होगा, जो आपके सामने पड़ा होगा। क्वेश्चन भी उसी के ऊपर होंगे और आंसर्स भी सुबेरे 10:30 बजे उसी के ऊपर आएंगे, क्योंकि जिस समय आंसर्स उत्तरी जिस समय हम लोग आंसर्स देना शुरू करते हैं पीछे लॉबी में, तो वो भी उसी में आएंगे। मेरा ये प्रयास है कि अधिक से अधिक सदस्यों को प्रश्न करने का भी अवसर मिले, अपनी बात कहने का भी अवसर मिले। इसीलिए आज विधानमंडल दल के नेताओं की मैंने बैठक बुलाई थी, जिसमें मैंने ये सारी की सारी बातें रखी। उनको मैंने वहां पर जाके दिखाया भी असेंबली के अंतर्गत कि हम क्या कर रहे हैं। बैठक में कांग्रेस से आराधना मिश्रा मोना, निषाद पार्टी प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद, शोभा सभा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और सपा से महमूद अली, बीएसपी से विधायक बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही ई प्रणाली पर यूपी विधानसभा के सभी कार्य किए जा सकेंगे और यूपी विधानसभा अब हाईटेक होगी। सर्वदलीय बैठक में इस पर मोहर लग गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।